बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में रोज़ बरोज़ कानून में नुमायां तब्दीलियां रुलमा हो रही हैं। इसी सिलसिले में मेरे पास कुछ अपडेट्स आई हैं, सोचा कि आपके होशो गुजार करता चलूं। नाजरीन, सऊदी अरब में काम करने वाले और जो हज़रात छुट्टी पर गए हुए हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के लिए यकतरफा आर्जी सफरी पाबंदी आयद की हुई है। इन मुल्कों के शहरी जो मुमलकत में मौजूद हैं, इनके अपने मुल्क जाने पर कोई पाबंदी नहीं, ताहम वहाँ से आने वालों के लिए ताहाल किसी हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। महकमे पासपोर्ट के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि सफरी पाबंदी के बायस मुमलकत नहीं आ सकता, जबकि खरूज ओहदा की तारीख ख़त्म होने में 10 दिन बाकी हैं। क्या खरूज ओहदा की मुद्दत में हुकूमत की जानिब से अज़ खुद तोसी हो जाएगी? महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने जवाब में कहा कि हुकूमत की जानिब से अबशर अकाउंट पर ये सहूलत फराम की गई है। वो तारकीन जो बैरून मुल्क गए हुए हैं और इनके खरूज ओहदा या इकामा की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है, कामे या खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी अबशर अकाउंट से की जा सकेगी, ताहम इसके लिए मतलूबा मुद्दत की फ़ीस अदा करनी होगी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कारकुनों के खरूज ओहदा और इकामा की मुद्दत में तोसी आजिर यानी कफ़ील के अबशर या मुकीम अकाउंट से ही की जा सकती है। कारकुन अज़ खुद अपने अबशर अकाउंट से मुद्दत में तोसी कराने का मिजाज नहीं। गैर मुल्की अपने अहल खाना के खरूज ओहदा यानी एग्जिट एंड री एंट्री की मुद्दत में तोसी अबशर अकाउंट से करने का मिजाज है, ताहम इसके लिए लाजमी है कि पहले मतलूबा माह की फ़ीस अदा की जाए जो 100 रियाल फ़ी माह है। बाद अज़ा अबशर अकाउंट के ज़रिए तोसी की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। बाज़ औक़ात अबशर अकाउंट से तोसी की कार्रवाई में किसी किस्म की दुश्वारी हो जाती है, जिसके लिए अबशर में ही जवाज़ात की जानिब से रसाइल मुतालबात का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए तोसी की दरख्वास्त दी जा सकती है, जिसमें इकामा नंबर और तोसी की मुद्दत ज़रूर ज़ाहिर करें। रसाइल और तालबात की सर्विस के ज़रिए एक दरख्वास्त को बार बार अपलोड ना किया जाए। आमतौर पर इस सर्विस के ज़रिए 3 दिन के अंदर कार्रवाई मुकम्मल कर दी जाती है। एक और ट्विटर सारिफ ने जवाज़ात में जमा कराई जाने वाली इजाफी फ़ीस की वापसी के तरीके के हवाले से सवाल पूछा है। जवाज़ात का कहना था कि इदारे में जमा होने वाली इजाफी फ़ीस लौटाई जा सकती है, ताहम इसके लिए वही अकाउंट इस्तेमाल किया जाए जिसके ज़रिए से फ़ीस जमा कराई गई थी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि जवाज़ात की सर्विसेज हासिल करने के लिए मुख्तलिफ फीसेस मुकर्रर हैं, जिनमें खरूज ओहदा वगैरह की खिदमात शामिल हैं। अगर कोई शख्स 2 माह के लिए खरूज ओहदा यानी एग्जिट एंड री एंट्री वीज़ा हासिल करने का ख्वाह हो और वो 400 के बजाय 500 रियाल जमा करवाता है, तो इस सूरत में जवाज़ात के अकाउंट में 400 रियाल काटे जाएंगे, जबकि 100 रियाल वापस हासिल किए जा सकते हैं। अगर बाकी रकम जवाज़ात के अकाउंट में ही रहती है तो इसे दूसरी सर्विस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, ये थी अभी तक के लिए वो अपडेट्स जो सऊदी अरब में नए कवानीन के साथ तब्दील हो रही हैं। आप सबसे गुजारिश है कि सऊदी कवानीन के मुतल्लिक कुछ भी सवाल करना हो तो काइंडली मेरी वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ताकि अगर किसी और भाई को सेम तरह का मसला हो तो वो हमारे इन जवाबात से मुस्तफ़ीद हो सके। और नए आने वाले कायरीन और व्यूवर से गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें, ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।